नमस्ते मैडम। अभी आखिरी चरण आ चुका है चुनावी का। इतने दिनों में आप देख रहे थे और इन दिनों में आप देख रहे हैं कि आज एक बड़ा जनसमूह और बड़ी विशाल एक रैली को जगह जगह से आप देख रहे थे। और आप किस तरीके से आज के दिन को देखते हैं और आने वाले 23 तारीख को देखते हैं? आज का जो जनसमूह थे, दो तीन जो प्रत्याशियों के, 3 प्रत्याशियों के ये जो रैलियाँ थी, पहले तो मैं उन रैलियों के बारे में बता देती हूँ कि वो रैलियाँ केवल और केवल पौड़ी नगर के वो वोटर्स नहीं थे, इधर उधर से लेकर के वो रैलियाँ आ रखी थी केवल हुड़दंग मचाने के लिए। और ये कहने के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी की रैली रही हो, चाहे कांग्रेस की रैली रही हो, चाहे कुछ और हुड़दंगी जो भी है, जिन्होंने बहुत बड़ा हुड़दंग मचा रखा है, जो तमाम कुछ रसपान करा रहे, कुछ अमृतपान करा रहे। 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, अलग अलग सबकी कार्यशैली अलग अलग है। रही बात रैलियों की, मैं उन रैलियों की जनता को पूछना चाहती हूँ, जनता को पूछना चाहिए था। आज बड़े बड़े दिग्गज पार्टियों ने अपने उतारे मैदान में। मैं पूछना चाह रही हूँ कि देखिए, सीधे आपने ये कहा कि आप किस तरह देखते हैं। मैं इस तरह देखती हूँ कि ये व्यक्ति निर्दयी, निर्लोभी और जिनको जनता का दर्द नहीं है, ये वो सारे लोग थे, तमाम लोग। क्यों कि मैं इसलिए बोल रही हूँ, अभी 1 हफ्ते पहले ही 12-13 तारीख को जो घटना, बस दुर्घटना पौड़ी नगर के अंदर हुई, और जिस तरह सबके घरों के चिराग किसी के घर में जो मातम छा रखा था, इनमें से एक भी अगर पूछो, एक भी दिग्गज उस मातम में उनको मरहम लगाने अगर आया हो, तो मैं ये पूछूंगी, तो मैं उस रैली को बिल्कुल नाकारा लोगों की रैली मैं मानती हूँ। पौड़ी की जनता ये जानती है, और इस चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश भी पौड़ी की जनता को देना चाहती हूँ, ये सारे ठग हैं, ठग, जिन्होंने पौड़ी के दर्द को नहीं, और पौड़ी के दर्द को ये बेवकूफ़, ये पौड़ी की जनता को बेवकूफ़, ऐसे अबोध जानवर, अबोध इंसान की तरह ये समझते हैं कि जैसे ये जनता बुद्धिहीन जनता है, कि जब हमारी मर्जी हो इनको किसी भी तरह का प्रलोभन देंगे और ये हमारी झोली में अपने भविष्य को डाल देंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। पौड़ी की जनता जाग चुकी है, पौड़ी की जनता सब जानती है। अब देखिए, रामलीला मैदान से बड़े बड़े इन्होंने दावे किए। अभी कुछ तो आप देख रहे हैं, हमारे माननीय सांसद जी केवल तब दिखे थे जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे। उसके बाद जब माननीय सांसद जी जीत के आए, तो इस पौड़ी नगर का, पौड़ी की जनता का धन्यवाद करने भी नहीं आए। कितना बड़ा दुर्भाग्य था। पहले उनको उन लोगों के घरों में जाना चाहिए था। बड़े बड़े जो नेता आए, स्वास्थ्य मंत्री जी इस रैली में मैं देख रही थी, कहीं पूर्व थे, दिग्गज खड़े थे, पर उस जगह वो गए नहीं। तो सीधा साफ जाहिर है, ये जो है, इनको पौड़ी का दर्द नहीं है, ये पौड़ी के दर्द से इनको कुछ लेना देना नहीं है। और कोई और महाशय, ये केवल आपस में टकरा रहे हैं। कुछ लोगों को जिला पंचायत का भी दायित्व 15 साल तक मिला। भाई, तुम्हें जिला पंचायत का दायित्व मिला, तो आपने कब पौड़ी के दर्द, पौड़ी के लिए आपने क्या किया? आज आपने बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हो, तमाम रैलियां आप कर रहे हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पौड़ी की जनता आपसे सवाल करना चाहती है, आपने पौड़ी के दर्द को कितना जाना? और अगर चाहते ना, तो आपको चुनाव लड़ने की जरूरत भी क्या थी? आप ऐसे करते, 1 यूनिट उन युवा बेरोजगारों के लिए बना दो ना। आप तो वैसे भी राजा हैं भाई, जहां आप 500 लोगों को रोजगार दे दोगे, आपके पास तो पैसा है, तमाम सब कुछ कर सकते हैं आप। केवल चुनाव लड़ने से ही, नगर पालिका की कुर्सी में बैठने से विकास नहीं कर सकते आप पहले पुराने कार्यों का सवाल देंगे। कांग्रेस की रैली थी, जिन प्रत्याशियों के लिए वो मांग रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं, उन प्रत्याशियों के लिए उनकी एक उपलब्धि मंगा दो। जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज आए थे, उन्होंने प्रत्याशी में, उनका विवेक है, देखिए, संगठन का विवेक देखिए, और विवेक, अब आज जनता का विवेक भी देखेंगे, उस विवेक को जनता भी अपना विवेक दिखाएगी। वो प्रत्याशी 4 कदम नहीं चल पा रहा है,
इसका मतलब माहौल उड़ाया। पौड़ी की जनता से, पौड़ी के दर्द से तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर उनको पौड़ी के दर्द से कुछ लेना देना होता तो वो तमाम अच्छे प्रत्याशी को मैदान में उतारते। दोनों पार्टी, एक पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है 28 लाख का टिकट खरीद के लाए हैं। मैं जो 28 लाख का टिकट खरीद के लाए होंगे, सुनने में यही आ रहा है। तो आप ये बताइए पौड़ी का भविष्य क्या इनके हाथों में देना चाहिए और ये विकास कर पाएंगे? स्थिति साफ है। पौड़ी नगर को ये अपना एक बिजनेस का एक अड्डा मानते हैं। आज 28 लाख की 28 करोड़ कमाएंगे। मैं इतना ही मुझे कहना है। और मुझे ये भी कहना, मैं कुसुम चमोली, मैं भी निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। 30 वर्षों से मैं चुनाव में नगर पालिका क्षेत्र में पौड़ी नगर में मैं सेवा दे रही हूँ। मेरे पूर्व में मेरे कार्य किए गए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, तमाम मेरे द्वारा कई कार्य हुए हैं। जिला जज जी के पास इतना बड़ा घर है और बहुत भव्य और सुंदर पार्क है। रोडों का चौड़ीकरण वहाँ पे मैंने किया है जब मैं सांसद थी। तो आप उन्हीं कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका अभी 23 तारीख के लिए आपने पौड़ी की जनता के लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं पौड़ी की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ। मेरी सम्मानित जनता 6 चेहरे मैदान में हैं। आप उनके पृष्ठभूमि का अवलोकन कीजिए। जो तुम्हारे साथ में सुख में दुख में सबसे ज़्यादा खड़ा रहा हो, और पूरी पृष्ठभूमि का अवलोकन करना कि किस तरह से उन सबका कार्यकाल, पिछला कार्यकाल रहा है। क्यों कि मैं तब बोल रही हूँ, आप सोच समझ करके वोट देना और अधिक से अधिक वोट देना। अपने आस पास पड़ोस सबको एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आप अवश्य वोट करवाएं, पर वोट सोच समझ करके देना। इस समय केवल पौड़ी के विकास के लिए वोट होगा। और मेरा चुनाव चिन्ह है गुड़िया, 3 नंबर का खाना। और